Hello, my dear and lovely students. I hope all of you will be fit and fine, and also hope you are doing very well in your education. बेटा इसी के साथ हमारी एक बार फिर से अगली शुरुआत क्वेश्चन नंबर 12 जो कहा है कि भाई यदि 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 इन एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3 ये गिवन है हमें, तो हमें ये कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा 3 एक स्केलर है, स्केलर से मल्टीपल अगर हम करेंगे तो सारे एलिमेंट को मल्टीपल होगा। 3x 3y 3z 3w सॉरी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है बेटा, दोनों का जोड़ कीजिए x प्लस में 4, इसका जोड़ कीजिए बेटा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इनका जोड़ कीजिए बेटा -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका जोड़ कीजिए बेटा 2w प्लस में 3। आइए भैया देखिए समझिए, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। x को एक तरफ लेके आइए बेटा, ये हमारे पास हो गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आगे बेटा 4/2 बोले तो 2। चलो जी, हमारी एक वैल्यू आ चुकी है कि x की वैल्यू 2 हो गई। दूसरा ये सेकेंड एलिमेंट के साथ 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस में y। अब आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि यहाँ x है और x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो x की वैल्यू यहां रखो बेटा 3y, y को इधर लेके आए -y इज इक्वल टू 6 प्लस में 2, 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू आगे बेटा 8/2 बोले तो 4। चलो जी, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x आ गया y आ गया, z और w बच गया। अगला देखिए बेटा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ध्यान दीजिए बेटा 3z को उधर लेके गए, 1 को इधर लेके आए, तो 1 इज इक्वल टू w प्लस जेड माइनस 3z, यानी कि w प्लस माइनस -2z इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया भैया 1। अगली बात सुनिए बेटा, ये हमारे पास उसके इक्वल होगा, इक्वल रखिए 3w इज इक्वल टू 2w प्लस में 3, 2w को उधर लेके गए, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, मीन्स w इज इक्वल टू 3। बेटा w की वैल्यू यहां रखिए 3, उसको इधर लेके आइए, -1 इज इक्वल टू 2z, 3 माइनस 1 बोले तो 2 इज इक्वल टू 2z, 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z, मीन्स 1 इज इक्वल टू z। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी, y की 4 होगी, z की 1 होगी और w की जो है बेटा 3 होगी। ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा हमें क्या दिया है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिया है भाई, समझने की कोशिश करना। बोर्ड क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, बोर्ड क्लास के हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या कहा है कि भाई इफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है भैया हमारे पास, cos x ओके माइनस साइन x 0, ठीक है सर, साइन x cos x 0 0 0 1, ये आपको गिवन है बेटा। आपको प्रूव क्या करना है, f इंटू एक्स इंटू में f इंटू वाई इज इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस में y। आइए बेटा देखिए क्वेश्चन को देखिए, f इंटू एक्स की जगह तो सेम टू सेम हमने लिख दिया cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये है, f की जगह f है, केवल x की जगह y आया है,
मतलब ये है बेटा कि आगे का जो पूरा हमारे पास मैट्रिक्स दे रहा है उसके अंदर जहां जहां एक्स होगा उस सब की जगह पे वाई चला जाएगा। मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन है बेटा किससे, कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई, कोस वाई, जीरो, 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 वन। और इसके इक्वल टू चाहिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जहां x है उस x की जगह x प्लस वाई आएगा। मतलब जहां जहां x दिख रहा है सब जगह x प्लस वाई कीजिए बेटा। ये हमारे पास हो गया भैया कोस x प्लस में y माइनस साइन x प्लस में y, जीरो, साइन x प्लस में y, कोस x प्लस में y, जीरो, 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 वन। आइए बेटा ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट कॉलम से। आ गया सब कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y प्लस में जीरो इंटू जीरो बोले तो बेटा जीरो। नेक्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं भैया, माइनस कोस x साइन y माइनस साइन x कोस y प्लस में जीरो। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीपल करते हैं बेटा, कोस इंटू जीरो बोले तो जीरो, माइनस साइन इंटू जीरो बोले तो जीरो, जीरो इंटू वन बोले तो जीरो। ठीक है सर। सेकंड रो के साथ आइए बेटा, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीपल कीजिए, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस में जीरो इंटू में जीरो बोले तो जीरो। सेकंड कॉलम के साथ कीजिए बेटा, यानी कि माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस में जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो। थर्ड कॉलम के साथ कीजिए बेटा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। चलो जी, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू क्या चाहिए भैया हमारे पास, चेक कीजिए सर, ये चाहिए कोस एक्स प्लस में वाई माइनस साइन एक्स प्लस में वाई, जीरो, साइन एक्स प्लस में वाई कोस एक्स प्लस में वाई, जीरो, 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 वन। अब ध्यान दीजिए बेटा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किस चीज का फॉर्मूला हो गया भैया, कोस एक्स प्लस में वाई का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान करना बेटा, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया दोनों में से तो ये प्लस हो गया भाई। अब देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, सर आगे माइनस था और फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस में वाई का, सर जीरो। हाँ जी भाई साहब, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साहब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साहब कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। जीरो, जीरो, जीरो एंड वन। और इज इक्वल टू क्या है बेटा, वो है कोस एक्स प्लस में वाई माइनस साइन एक्स प्लस में वाई, जीरो। और देखिए भैया हमारे पास साइन एक्स प्लस में वाई कोस एक्स प्लस में वाई, जीरो, जीरो, जीरो एंड वन। ये हमारे पास होगा बेटा इसका आंसर, जो हमारा होगा फाइनल आंसर। यानी ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। ये था भैया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए भैया हमारे पास क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर है बेटा 14। क्या कहा है चेक करना। सर 5 माइनस 1 6 7, इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए भैया किससे? 2 1 3 4 से। और वो जो है इक्वल नहीं है, आपको प्रूव करना है किसके भैया? 2 1 3 4 इनटू में बेटा क्या 5 माइनस 1 6 एंड 7। आइए भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करते हैं बेटा। सॉरी 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 माइनस 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 प्लस में 7 4 जा 28। वो इक्वल नहीं है, इसके नहीं है भाई। इस रो का इस कॉलम से मल्टीपल करते हैं बेटा। 5 2 जा 10 प्लस 6 1 जा 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं -2 प्लस में 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं बेटा 3 5 जा 15 प्लस में 6 4 जा 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम लेते हैं बेटा -3 प्लस में 28 7 4 जा 28। देखिए बेटा हमारे पास क्या हो गया भैया? 10 माइनस 3 मीन्स 7, 5 माइनस 4 मीन्स 1, दिस इज 33 एंड दिस वन बिकेम 34। और वो जो है इक्वल नहीं चाहिए किसके भैया? 16 5 39 एंड 25। अब आप चेक करिए बेटा क्या ये इक्वल है? पहला एलिमेंट ही हमने देखा 7 और 16 सर इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। और ये 14 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है भैया। सेकंड पार्ट के ऊपर आइए, इसके 14 का सेकंड पार्ट हमारे पास है भैया। क्या दिया है भाई? 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। और वो जो है इक्वल नहीं होगा किसके भाई? -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। और इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए बेटा 1 2 3 0 1 0 1 1 0 से। और हमें ये शो करना है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है भाई। आओ भैया पॉइंट के ऊपर आइए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करते हैं बेटा। 1 और -1 का -1, 2 और 0 का 0, 3 और 2 का 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीजिए बेटा। 1 1 का मल्टीपल 1, 2 -1 का -2, 3 एंड 3 का प्लस में 9। फिर इस रो का थर्ड कॉलम से लेते हैं बेटा। 1 0 का 0, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 2, 3 और 4 का 12। ठीक है साहब। सेकंड रो को उठाइए। 0 और -1 का 0, 1 और 0 का 0, 0 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 0। इस रो का इस कॉलम से कीजिए। 0 और 1 का 0, 1 और -1 का -1, 0 और 3 का 0। इस रो का इस कॉलम से 0 प्लस 1 प्लस में 0। देखिए बेटा 0 0 का 0, 1 1 का मल्टीपल 1, 0 और 4 का मल्टीपल 0। अब थर्ड रो के साथ में ये बेटा फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -1 प्लस में 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस में 0। ले जी वो इक्वल नहीं चाहिए भैया। किसके नहीं चाहिए? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 प्लस 1 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा 0 प्लस 0 प्लस 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -1 प्लस 1। सेकंड के साथ में थर्ड बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बेटा 2 प्लस 0 प्लस में 4। फर्स्ट के साथ में सेकंड 4 प्लस 3 प्लस 4। और थर्ड के साथ में हमारे पास थर्ड कॉलम 6 प्लस 0 प्लस 0। चेक करिए बेटा हमारे पास क्या हो गया भाई?
ये हो गया भैया 5, 10 माइनस 2 8, 12 और 2 14, 0 माइनस का 1 1 माइनस 1 0 और 1, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐड कीजिए बेटा, -1 -1 -3 1 0 0 6, 8 और 3 11 एंड 6। और आप चेक कीजिए कि 5 -1 के इक्वल नहीं है, 8 -1 के इक्वल नहीं है, 14 -3 के इक्वल नहीं है, 0 नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जो शो करता है कि ये जो है कॉम्यूटेटिव नहीं है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है, फाइंड a स्क्वायर -5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। देखिए बेटा समझिए, सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, ए मैट्रिक्स को ए से ही हमने मल्टीपल कर दिया तो वो ए स्क्वायर है। क्या हो गया भैया हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसको मल्टीपल करने हैं इस खुद से ही, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। देखिए बेटा पहली रो के साथ मल्टीपल करते हैं, 2 0 1। देखिए भैया 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, 1 1 जा 1। सेकेंड रो के साथ चलिए बेटा, 2 0 0, 0 1 जा 0, 1 इंटू -1 बोले तो -1, 2 1 जा 2, 0 3 0, 1 0 0। अब बेटा इसको खत्म करिए, फर्स्ट रो को खत्म करिए, सेकंड रो के ऊपर आइए, क्या है हमारे पास 2 1 3, मल्टीप्लीकेशन कीजिए बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। सेकंड के साथ आइए, 2 0 0, 1 1 जा 1, 3 -1 -3, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 0 0। सेकंड रो का काम भी फिनिश बेटा। थर्ड रो के साथ में क्या बोला है भैया हमें 1 -1 0, मल्टीपल कीजिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 1 0, 1 0 0, -1 जा 1 is 1, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 0 इंटू 0 प्लस में 0। चेक करिए भाई हमारे पास क्या हो गया, 4 और 1 5, -1 2, 4 2 6 और 3 9, माइनस का 2, 3 और 2 5, 0 -1 और -2। अब हमें एक्चुअल रूप में चाहिए क्या बेटा, उसको देखिए, ए स्क्वायर -5a प्लस में 6i। आइए भैया ए स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले लिखिए, कितनी है भाई 5 -1 2, 5 -1 2, 9 -2 5, 9 -2 5, 0 -1 -2, 0 -1 -2, -5 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस में 6i लिखिए बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या हो गया भाई, चेक करना हमारे पास 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, माइनस में 5 से मल्टीपल कीजिए बेटा, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा बोले तो 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 0,
प्लस में 6 से मल्टीपल करिए बेटा, 600,060,006। अब देखिए भैया करना क्या है, इन दो को जोड़ना है, जोड़िए बेटा, 5 and 6 11, माइनस करना है 10 बोले तो 1, -1 + 0 -1 -1 0 तो -1, 2 + 0 2 2 -5 बोले तो -3, 9 + 0 9 9 -10 बोले तो -1, -2 + 6 4 4 -5 बोले तो -1, 5 + 0 0 0 -15 बोले तो -10, 0 + 0 बोले तो 0 0 -5 बोले तो माइनस का 5, -1 प्लस में 5 बोले तो प्लस का 4, -2 प्लस में 6 बोले तो भैया 4। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा जो हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड था, मल्टीप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम एज इट इज है, ये आप सेल्फली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यू हैव टू डू योर सेल्फ, ट्राई करना। एक ही 3 है, हमने ऐसा कैसा एग्जाम्पल किया था, उस एग्जाम्पल को देख करके एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू मे कमेंट देयर, आई विल से इट, आई विल चेक इट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया, इफ ए इज इक्वल टू 3 - 2 4 -2, ये हमारे पास ए है, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमारे से पूछा क्या गया है, if a square is equal to ka minus 2i then find the value of k निकालना है भाई। देखो a square मीन्स a को a से मल्टीपल करेंगे, 3 - 2 4 -2 मल्टीपल करिए बेटा, 3 - 2 4 -2 इज इक्वल टू k इंटू में a की वैल्यू रखिए बेटा, 3 - 2 4 -2 माइनस 2 इंटू में आई लिखिए बेटा 1 0 0 1। चेक करिए भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करते हैं, 3 3 जा 9 -4 2 जा 8, 3 2 जा -6 2 2 जा प्लस का 4, 4 3 जा 12 -4 2 जा 8, 4 2 जा -8 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3 के -2 के 4 के -2 के माइनस में 2 0 0 2। अब एक काम करिए बेटा, इसको यहां से उठा के यहां लेके आइए। देखिए भैया क्या हो गया, 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, एंड भैया -8 प्लस में 4 माइनस का 4, इसमें ऐड कीजिए बेटा 2 0 0 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना भैया, 3 के -2 के 4 के एंड -2 के। चेक करिए बेटा क्या आ गया हमारे पास, 1 + 2 3, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -4 + 2 मीन्स -2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या भैया, 3 के -2 के 4 के -2 के। देखिए बेटा हमारे पास 3k की वैल्यू कितनी है, ओनली दी 3, k की वैल्यू 3/3 मीन्स k इज इक्वल टू 1। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यही छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि एक एलिमेंट से k की वैल्यू 1 आने से आप ये नहीं कह सकते कि 1 ही होगा, दूसरे एलिमेंट से और चेक करो। इफ -2 इज इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू k, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट चेक करिए, 4 इज इक्वल टू 4k, 4 इज इक्वल टू 4k, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ बेटा, k इज इक्वल टू 1। ओके नेक्स्ट वन, -2 इज इक्वल टू -2k, -2 इज इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं द आंसर ऑफ k इज 1, बिकॉज सभी कंडीशन के अंदर हमने तीनों में देखा, चारों एलिमेंट्स के अंदर से चेक किया तो k की वैल्यू क्या आई भाई, हमारे पास 1 आई। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूं जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया, मल्टीप्लीकेशन उसकी क्लियर है, उसको मल्टीप्लीकेशन में कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए बेटा क्या दिया है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है भाई, क्या दिया है हमारे पास, 0 -10 α/2, ओके 10 α/2 एंड 0। ओके दिस वन क्वेश्चन इज गिवन। आपको बोला क्या है बेटा, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू शो दैट आई प्लस में ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इनटू में
इनटू में भैया कितना है हमारे पास, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई। देखिए भैया आई 1001 हमारे पास आई हो गया बेटा, प्लस में ए लिखो भैया 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 इज इक्वल टू आई की जगह लिखे बेटा 1001 माइनस ए लिखे भैया 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ओके 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। इसका मल्टीप्लीकेशन है, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन है बेटा, ब्रैकेट का यूज करेंगे। किससे है भैया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड भैया कोस, और क्या है भैया अल्फा। ठीक है भैया, ये हमारे पास है। अब देखिए भाई क्या आ गया, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस में माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 मीन्स 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 मीन्स 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है, कहां से होगी वो चेक करो सर 1, ओके 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 बोले तो प्लस का 10 अल्फा बाई 2, यानी ये आ गया 10 अल्फा बाई 2। 1 प्लस 1 माइनस में सॉरी 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 बोले तो 10 अल्फा बाई 2 एंड सर 1 प्लस में 0 बोले तो 1। इसका मल्टीप्लीकेशन है बेटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। चेक करिए बेटा, अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैं मल्टीपल करता हूं तो हमारे पास हो गया भाई 1 और कोस अल्फा की वैल्यू कोस अल्फा, दोनों का मल्टीपल किया प्लस में साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, ओके नेक्स्ट के ऊपर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा और प्लस में कोस अल्फा 10 अल्फा बाई 2। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कोस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस में 1 और साइन की मल्टीप्लीकेशन साइन अल्फा। नेक्स्ट चेक करिए बेटा, इसको इससे मल्टीपल किया माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस में कोस अल्फा। ये हमें चाहिए भैया, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो बेटा। क्या आ गया हमारे पास, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इनटू में 10 को मैंने कह दिया भैया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, ओके माइनस साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। ठीक है भैया, कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा। ठीक है साहब, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 प्लस में कोस अल्फा बाई 2। ये हमारे पास आ गया भाई, चेक करो मेरे भाई क्या बन गया। सुनिए अपॉन 1 करके एलसीएम लिया, अपॉन 1 करके एलसीएम लिया बेटा, कितना आ गया कोस अल्फा बाई 2। क्या बन गया, कोस अल्फा बाई 2, ओके कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा बाई 2। ठीक है भैया, इसका फिर से एलसीएम लीजिए बेटा, कितना आ गया भैया, ये हमारे पास फिर से आ गया कोस अल्फा बाई 2। क्या बन गया भाई हमारे पास, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, कोस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। ठीक है भैया, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आओ। हाँ जी, इसका एलसीएम लिया, क्या आ गया बेटा कोस अल्फा बाई 2। क्या बन गया भाई, कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। ठीक है भैया, कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम फिर से ले लिया, आ गया साहब
कोस अल्फा बाई टू, क्या बना भाई, माइनस साइन अल्फा बाई टू, माइनस साइन अल्फा बाई टू एंड प्लस प्लस क्या था भाई हमारे पास, कोस अल्फा था बेटा ओनली, क्या आएगा कोस अल्फा और कोस अल्फा बाई टू। अब अगर 11th ट्रिग्नोमेट्री क्या थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है, बिल्कुल लिटिल वन, कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, किस सोम के अंदर इसकी रिदम मिल रही है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, मतलब कोस एक्स माइनस वाई मीन्स कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा, यहां आना है, माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का हो गया बेटा, चेक करो, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, मतलब साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, बोले तो साइन और कितना भैया एक्स माइनस वाई, और उसके आगे माइनस जरूर था, अपोन में भैया याद रखो क्या था हमारे पास, कोस अल्फा बाई टू था, सॉरी माफी चाहूंगा आपसे, कोस अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू। ओके, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आइए बेटा, क्या बोलता है, हाँ भैया साइन एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, सेम रिदम मिलाइए बेटा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, एक मिनट भाई ये दोबारा देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बेटा, स्टार्टिंग में माइनस है, चेक करो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, स्टार्टिंग में माइनस है। अच्छा जी, अब देखो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, मतलब साइन एक्स माइनस वाई, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, मतलब कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू। चेक करिए बेटा क्या आ गया हमारे पास, भैया अल्फा में से अल्फा बाई टू गया तो कोस अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू, हाँ जी, माइनस साइन अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू, हाँ जी, कोस अल्फा बाई टू अपोन में कोस अल्फा बाई टू। चेक करिए बेटा, कैंसिल आउट, ये बन गया भैया वन, माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये बन गया भैया टेन अल्फा बाई टू, एंड ये क्या हो गया भैया वन, और आप चेक करो ये हमें चाहिए भी किसके इक्वल था, वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड वन, सेम चीज है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा भैया 18। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए, क्या है भाई हमारे पास, A trust fund has 30,000 that must be invested into two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year, second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must contain an annual amount of rupees 1800 and 2000. देखिए बेटा अमाउंट कितना है हमारे पास, सबसे पहले उसको चेक करो, अमाउंट भैया 30,000, अब हमने माना लेट फर्स्ट बॉन्ड पे इज इक्वल टू एक्स रुपए, सेकेंड बॉन्ड पे इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 30,000 था, एक्स अगर फर्स्ट बॉन्ड में पे कर दिया तो सेकंड में 30 माइनस एक्स। अब चेक करिए बेटा बोथ बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड वो है बेटा, इसने साफ बोला 5% एनुअली। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड कितना है बेटा, 7% एनुअली। अब देखिए
उसने टोटल इंटरेस्ट पाया। मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास x 30,000 माइनस एक्स, वो इंटरेस्ट पे दिया 5%, मतलब 5/100, 7/100। अब समझना बेटा, इसको हमने दो पार्ट दिया, जैसे मैं ए पार्ट करवा रहा हूं, बी पार्ट आप देख लेना सब सेल्फली। 1800 दिया है, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट 1800 है, तो हमने इज इक्वल टू 18 कह दिया। दूसरे में 2000 है, तो 1800 की जगह आपको केवल 2000 करना, नथिंग एल्स। बेटा इस रो को इस कॉलम से मल्टीपल कीजिए भैया, 5x/1 नहीं, ओनली 100, सॉरी, प्लस 30,000 को करिए 20 से 20 गई, ये आ गया 2100, माइनस 7 से मल्टीपल किया 7x/100 इज इक्वल टू 1800। इसको उधर लेके जाओ, 5x/100, 7x/100, 1800 माइनस 2100। चेक करिए बेटा, एलसीएम आ गया 100। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 300। बेटा अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3x इज इक्वल टू माइनस 300, सॉरी माइनस 7 था बेटा, ये माइनस 2x आएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 300 इंटू में 100, ओनली x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 300 इंटू में 100 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड किया 150, 150 को 100 से मल्टीपल करेंगे 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड की पेमेंट हमारे पास हो गई 15,000। सेकंड बॉन्ड की क्या आएगी बेटा, 30,000 टोटल था, 15,000 एक बॉन्ड में पे कर दिया, तो दूसरे में हमारे पास आ गया भैया कितना, 15,000, एंड दीज आर इन रुपीज। ये होगा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सेकंड में यहाँ 2000 माइनस करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 100, माइनस 100 इंटू में 100/2, यानी माइनस 50, माइनस से माइनस क्या है 50 इंटू में 100 5,000। फर्स्ट बॉन्ड पे 5,000, सेकंड पे 30 माइनस 5 बोले तो हमारे पास कितना भैया, 30 माइनस 5 बोले तो 25,000। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है भाई हमारे पास। हाँ भाई क्वेश्चन में बोला है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बॉक्स। आप लिखेंगे केमिस्ट्री बॉक्स कितनी है भैया, इसने साफ और फेयर शब्दों में बोला है 10 डजन। अच्छा जी, फिर बोला है 8 डजन फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स बुक्स कितनी है बेटा, वो है बेटा 8 डजन। ओके, फिर क्या बोला है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है बेटा, हमारे पास इसने 60 क्लियर बोला है, कितना भैया 10 डजन। हिंदी वाले बच्चे टेंशन ना ले, केमिस्ट्री की किताब बराबर इतनी, फिजिक्स की यानी कि भौतिक की इतनी, और अर्थशास्त्र की इतनी, ये लिख लेंगे। ठीक है जी। अब क्या देयर सेलिंग प्राइसेस, कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब हिंदी वाले लिख लेंगे रसायन विज्ञान का विक्रय मूल्य, भौतिक विज्ञान का विक्रय मूल्य, अर्थशास्त्र का विक्रय मूल्य। कितना रुपए बेटे, 80 रुपी, 60 रुपी एंड 40 रुपी ईच बुक है बेटा, ये डजन है, ये ईच बुक है, एक बुक का प्राइस है। ठीक है ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट द शॉपकीपर फाउंड आफ्टर सेलिंग दीज बुक्स। आपको केवल एक ही चीज लिखनी है, टोटल अमाउंट। आपको पता है रो की मल्टीप्लीकेशन कॉलम से, तो इन बुक्स को हम रो में लिखेंगे। 10 डजन मतलब इसको 12 से मल्टीपल किया 120, 8 डजन मतलब 96, 10 डजन मतलब 120। बुक आ गई रो में। अब प्राइस को किस में लेंगे बेटा, कॉलम में। क्यों, क्योंकि रो की मल्टीपल मेरे भाई किससे होती है, कॉलम से होती है। चेक करियो भाई, इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीपल करेंगे बेटा, तो हमारे पास आएगा 000 12 8 96, सब प्लस में 0 36 3 54 एंड 357, प्लस में 4800। चेक करो बेटा, चेक करो, 00 12 4 48, 0
36 3 54 एंड 57 0096। आओ जी आओ, कितना हो गया हमारे पास सर? 0 0 0 मीन्स 0, 0 6 0 मतलब 6। अच्छा जी, 6 और 7 13, 13 और 8 बोले तो 21, 2 11 16 एंड 20। अब एक बात समझो बेटा, अगर कोई डिटर्मिनेंट या कोई मैट्रिक्स केवल 1 रो बाई 1 कॉलम का है तो उसकी वैल्यू भी सेम होती है, तो इसको हम लिखते हैं 20,160 रुपीज। वो जो शॉपकीपर है वो गेन करेगा आफ्टर सेलिंग ऑल दीज बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में लॉजिकल क्वेश्चन हम उसको कहेंगे। भैया सुनो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना क्या क्या है। Assume X, Y, Z, W, P are matrix of order। देखिए भैया, एक मैट्रिक्स है X, ठीक है जी, एक मैट्रिक्स है सब, इसको X ये मान लो यार, X इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स Y है, Y इज इक्वल टू, ठीक है जी। और कौन सा है भैया? एक Z है सब, और एक हमारे पास जो है ना वो है W, ठीक है भाई। ये चार मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर कितना है? X का ऑर्डर है 2/n, ठीक है जी। Y का ऑर्डर है 3 इंटू के, ठीक है साहब, Y का 3 इंटू के। अच्छा जी, Z का है 2 इंटू में P, ठीक है साहब, और W का है N इंटू में 3, N इंटू में 3, ठीक है साहब। और एक मैट्रिक्स है बेटा P, उसका ऑर्डर है हमारे पास क्या भैया? P इंटू में K। ये सबके ऑर्डर हमने लिख दिए हैं भाई, ठीक है। अब क्या कहा है? रेस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। दोनों में देखना है। पहले में क्या बोला है? पहले में बोला है कि द रिस्ट्रिक्शंस ऑन N के P शो दैट PY प्लस में हमें क्या चाहिए भैया? WY। क्या होगा? जो भी होगा अब हम देखते हैं। सुनना बेटा, अगर PY का मुझे ऑर्डर चाहिए, याद है तुम्हें कुछ? P मैट्रिक्स पे ये रहा सब, Y पे ये रहा सब। पहला रूल ये कहता था कि ये जो दूसरा मैट्रिक्स है, पहले इनको लिखिए बेटा, एक बार लिखिए। P हमारे पास मैट्रिक्स है साहब, उसका ऑर्डर है P इंटू में K, ठीक है। इसकी मल्टीपल करनी है Y। Y क्या है भैया? दूसरा मैट्रिक्स है जो है 3/K, ठीक है, प्लस W। देखिए बेटा, W वो रहा भाई, कितना है? N इंटू में 3। मल्टीपल करनी बेटा Y से। Y कितना है भाई? 3 इंटू में K। अब याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा हुआ तो इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब K की वैल्यू आ गई साहब 3, ठीक है जी। और जो नया मैट्रिक्स आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, उसका ऑर्डर होगा P/K प्लस। अब आइए बेटा, is 3 equal to 3? Yeah, of course. Then what is the order of next matrix? It's N into में K। अब बेटा दूसरे रूल पे आइए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, मतलब P की वैल्यू P इज इक्वल टू N, और दूसरा K इज इक्वल टू K। ये तो ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई, K की वैल्यू 3, P इज इक्वल टू N। देखिए भैया, पहला ऑप्शन K इज इक्वल टू 3, ओके, P इज इक्वल टू N। यस बेटा, A इज आवर करेक्ट आंसर, और यही तो चाहिए था भैया। बात को खत्म करो यहीं पे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है भाई? सेकंड पार्ट में क्या दिया भैया? चेक करना। हमें इसने कहा है इफ N इज इक्वल टू P 7x माइनस 5z, ओके, 7 इंटू x मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा क्या है हमारे पास? 2 इंटू में N माइनस 5 इंटू में Z का क्या है भाई हमारे पास? Z का हमारे पास था बेटा 2 इंटू में P, 2 इंटू में P, ठीक है भाई। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या भाई, अगर इन दोनों से एक नया मैट्रिक्स कुछ भी आया
तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, या तो 2y(n) कह सकते हो क्योंकि 2 इक्वल है, n और p इक्वल है, ये तो इसने स्टार्टिंग में बोला ना n इज इक्वल टू p, ये तो शुरू में ही बोल दिया ना, या फिर 2 इंटू में p हो सकता है। अब ऑप्शन में देखिए p इंटू में 2 गलत है जी, 2 इंटू में n हो सकता है जी, हो क्या सकता है, ऑप्शन ही ये होगा। तो ये बेटा हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट ऑप्शन हो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 उसका ऑप्शन होगा। अब बेटा हमारी एक एक्सरसाइज बच गई बस लास्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और वो जो है हम ट्राई करेंगे कि उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दें। और उसके बाद में आप सभी की बार बार डिमांड आ रही है कि सर कैलकुलस पहले करवाइए, कैलकुलस पहले, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स के अंदर कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जो ना उस चीज से थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि कैलकुलस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी पार्ट है कैलकुलस का, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।